बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुरान मजीद सीखने और हिफ्ज़ करने में मददगार मशहूर ऐप मुअल्लम के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, जिससे यकीनन आपको इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐप ओपन होते ही मेन्यू हमारे सामने आ जाता है, जिसमें इस ऐप के मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं। नीचे मौजूद गेयर बटन पर टैप करने से दूसरी ऑप्शन ज़बान मुंतखब करने की है, जहाँ से आप मेन्यू की ज़बान मुंतखब कर सकते हैं। मेन मेन्यू में पहला सेक्शन आदा का है, जिस पर टैप करके आपके सामने कुरान पाक का पहला सफ़ा आ जाएगा। आदा सेक्शन में पहले आपको एक आयत की तिलावत सुनाई जाएगी, जिसे सुनने के बाद बीप बजेगी और रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। फिर आप मज़कूरा आयत को अपनी आवाज़ में पढ़कर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम प्ले बटन पर टैप करेंगे तो हमारे सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत होगी। तिलावत ख़त्म होते ही बीप बजेगी और नीचे लाल रंग का बटन ज़ाहिर हो जाएगा। इस दौरान आप अपनी आवाज़ में तिलावत रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद ऐप आपको रिज़ल्ट शो कर देगी। जैसा कि ये रिज़ल्ट हमारे सामने है, इसमें पीले रंग से मुराद तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना, जबकि सब्ज़ रंग के अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करते हैं और लाल रंग से हाईलाइट किए हुए अल्फाज गलत तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करेंगे। फिर तिलावत का सेक्शन है। इस सेक्शन का जायज़ा लें तो इसमें आप प्ले बटन पर टैप करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और आप अपनी आवाज़ में तिलावत रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट सामने शो कर दिया जाएगा। अगला सेक्शन होमोनाइमे के नाम से है, जिसका मतलब है हम आवाज़ अल्फाज। इस सेक्शन में मज़कूरा सूरत के अंदर हम आवाज़ अल्फाज को नीले रंग से वाज़े किया गया है। ये वो हम आवाज़ अल्फाज हैं जो कि कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि रब्बुल आलमीन पे हमने टैप किया तो हमारे सामने मेन्यू में इन अल्फाज का मुकम्मल रिकॉर्ड आ गया कि ये अल्फाज किस किस तरह और कितनी बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। मेन्यू पर मौजूद अल्फाज पे टैप करने से आप इनकी मज़ीद तफसील देख सकते हैं। इसके बाद हिफ्ज़ के नाम से सेक्शन है, जिसमें आप किसी आयत या आयात को मुकर्रर तादाद में प्ले करके इसकी बार बार तिलावत सुनकर याद कर सकते हैं। आयत पर टैप करने से आपके सामने इस आयत का तर्जुमा भी आ जाएगा। इस ऐप में 50 से ज़ायद ज़बानों में कुरान पाक का तर्जुमा दस्तयाब है, जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी की ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। फिर मुसहफ़ कुरान का सेक्शन है, जिसमें मुसहफ़ शक्ल में कुरान पाक मौजूद है। इसके बाद आपके एरिया के मुताबिक औकात नमाज को तय करने का सेक्शन है, जिसमें आपके इलाके के मुताबिक नमाज के औकात लिखे मिलते हैं। इसकी सेटिंग को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले इतला की तरतीबात यानी नोटिफिकेशन सेटिंग है, जिसमें आवाज़ के साथ साथ अलर्ट्स या पुश नोटिफिकेशन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उर्दू ज़बान में इस ऐप के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुनासिब अल्फाज शामिल नहीं किए गए, जिसकी वजह से बाज़ अल्फाज का मतलब समझने में मुश्किल पेश आती है, जिसे यकीनन बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फिर औकात नमाज के हिसाब के तरीक़े का हेड है, जिसमें मुख्तलिफ़ मकामी अदारों के तय करदा औकात नमाज को उन इलाक़ों के हिसाब से मुंतखब किया जा सकता है। फिर फ़िक़ा के इंतखाब और वक्त की तरतीब के हेड्स हैं। आखिर में किबले की सिमत के तयन का सेक्शन है, जिसमें कंपास की मदद से किबले की सिमत का तयन किया जा सकता है। इसकी सेटिंग को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले लेवल यानी सतह के इंतखाब का ऑप्शन है। इसके बाद ज़बान और कारी को मुंतखब करने के ऑप्शंस हैं। इस ऐप में 50 से ज़ायद मशहूर व मारूफ कारी साहिबान की आवाज़ों में तिलावत कुरान का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। फिर इतला की तरतीबात यानी नोटिफिकेशंस की सेटिंग है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशंस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर शोबा हिफ्ज़ के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सेटिंग्स हैं। बुनियादी तौर पर यह एक बेहतरीन और मेयारी मोबाइल ऐप है, जिसे आप एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऐप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह।